जी, पहले तो ये जो 428 सीटें कंप्लीट हुआ है उसका तो मैं जानूंगी आपसे, लेकिन पहले ये बताइए, खुद चिराग पासवान इस चरण में वो खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर क्या है चिराग पासवान के पक्ष में माहौल, आपको क्या नजर आता है? पहले कहा जा रहा था 4 लाख के वोटों के अंतर से जीतेंगे, एक रिकॉर्ड जीत होगी, लेकिन लास्ट में हमने ये भी देखा कि रामविलास पासवान को छोड़ मोदी जी के नाम पर वोट मांगने लग गए चिराग पासवान। ये भी खबरें खूब चली। आशा जी, चिराग पासवान की गिरी में रिकॉर्ड लिखवाने जा रहे हैं कि देखिए वहाँ की जनता जिस तरह से बढ़ के वोट है चिराग पासवान बोल रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी बात एक तो कहना बड़ी इम्पोर्टेंट फिर लोकतंत्र के लिए बड़ी खुशी की बात है, पूरे विश्व में ये देखा जा रहा है चुनाव JNK में 45% पोलिंग हुई है, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। और आतंकवाद अलगाववाद के ऊपर तमाचा है ये, तभी इतनी चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। पुलिस नहीं हुई है JNK में, ये सबसे बड़ी बात। लद्दाख में भी है 61%। अच्छा है, आप सही कह रहे हैं। अब दूसरी बात हम कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस और बीजेपी 1 to 1 जब करते हैं ना जी, तो पीछे का रिकॉर्ड ये 190 सीट लड़े थे 1 to 1 में, कांग्रेस वर्सेस VP डायरेक्ट, तो उसमें 172 सीटें बीजेपी जीती है, मतलब 92% स्ट्राइकिंग रेट है बीजेपी का जब 1 to 1 होती है। तो कहां से ये निकल जाएंगे आगे? और तीसरी बड़ी बात यह है कि मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी है या विश्वसनीयता है उसकी आगे किसकी है बताइए सर, किसी एंगल से आप बता दें, एक एंगल से बता दें। कांग्रेस बड़ा क्रिटिसाइज करती, करें क्रिटिसाइज, इनका धर्म है। नहीं ठीक है, लेकिन फिर मुझे एक बात बता दीजिए कि क्यों बीच चुनाव मुद्दों को बदलना पड़ा, ये भी एक सत्यता है, आप इसे नकार नहीं सकते हैं। क्यों 2 टर्म पूरे करने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के नाम पर वोट नहीं मांगा? क्यों बीच में मंगलसूत्र, क्यों बीच में आरक्षण का जिन, ये चीजें क्यों आई? इन्होंने कोशिश की है गुमराह करने की, इन्होंने गालियां दी हैं सनातन को, तो उसका जवाब दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि संविधान को बदलने जा रहे हैं, तो उसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में लिखा है, इनके जो मैनिफेस्टो में है, जो रीट्रांसफर ऑफ वेल्थ का बात कही है इन्होंने, वो क्या है, तो उसको जनता को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। और जो ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं उसको कंडेम करके सही हकीकत नहीं है। इसीलिए मोदी जी ने कहा कि किसी भी हालत में संविधान नहीं बदला जाएगा। और दूसरी बात ये नहीं, तो आप तो फंस गए, इसका मतलब आप फंस गए, इन्होंने जाल बिछाया, आप उसमें फंस गए, आप ये कहना चाहते हैं? आशा जी, 10 साल में एक इंसिडेंट, ये बैठे हुए सब लोग सब बहुत पूर्ण लोग हैं, विद्वान लोग हैं, कौन सा ऐसा इंसिडेंट किया जिससे संविधान पे आंच आ गई हो? बल्कि ऑन द कंट्रेरी एक मौका आया था, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में बदलाव किया था, उसको डाइल्यूट किया। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी तब जिंदा थे, उन्होंने मोदी जी से बात की और मोदी जी को कन्विंस किया, मोदी जी ने फौरन उसके यथास्थिति अमेंडमेंट लाके कॉन्स्टिट्यूशन में किया। तो देखो, भलाई के लिए तो आप बदलाव किए हैं। नहीं, एक स्पष्ट जवाब दीजिए, चुनाव आप क्या मानते हैं, चुनाव में मुद्दे क्या हैं? ये चुनाव किन मुद्दों पर हो रहा है? सभी मुद्दे हैं, और चुनाव में जो काम किए हैं वो जनता महसूस कर रही है, उसको बताने की हमको जरूरत नहीं है। जब 80 करोड़ लोगों को भोजन की व्यवस्था मोदी सरकार ने कोरोना जैसे पीरियड में जो शुरू की, वो मोदी की माला जप रहे हैं, मोदी की माला जप रहे हैं। और इनकी बौखलाहट उसी से जाहिर हो गई जब 4 चरणों के चुनाव के बाद इन्होंने कहा हम भी देंगे जी, हम 5 से बढ़ा के डबल कर देंगे। कौन मानेगा इनकी बात? ठीक है, अब सुनील जी भी और सुप्रिया जी भी आपकी बातों का जवाब देना चाहते हैं। पहले सुनील जी ने कहा था, इसलिए मैं सुनील जी आपके पास आ रही हूँ, पहले आप जवाब दीजिए, फिर सुप्रिया जी आ रही हूँ। देखिए, वाजपेयी जी बहुत विद्वान वक्ता भी हैं कि पार्टी जो है तो जी मैं आ रही हूँ, तो इनजी रुक जाइए, ऑलरेडी दिख रहा है कि हार का तो सामना इनजी एक करने सेकंड जा रुक रही है। जाइए, मैं आपके पास आ रही हूँ, पहले सुनील साजन को बात कंप्लीट कर लेने दीजिए जी। देखिए, वाजपेयी जी बहुत बुद्धिमान वक्ता हैं, बड़े वकील हैं, हमारे बड़े भाई हैं। मैं केवल एक बात कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि कोरोना से में खाना पाने वाले लोग मोदी जी का नाम जप रहे हैं, तो गलत वैक्सीन लगाने वाले 80 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं? वो तो राम राम का नाम जप रहे हैं। आपको समझ भी नहीं आ रहा है, ये देश जान रहा है कि कोरोना वैक्सीन
बिना जांचे परखे आपने 80 करोड़ लोगों को लगवा दिया सिर्फ इसलिए कि उससे आपने चंदा ले लिया। दूसरी तरीके की लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है, डेवलपमेंट की तरफ देश को ले जाने की लड़ाई है, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं, आप भी जानते हैं। और मैं आखिरी बात कह रहा हूं, आपके कार्यक्रम मैंने कई बार कहा कि जब 4 जून को 4 बजेगा तब तक एनडीए गठबंधन टूट चुका होगा और हो सकता है वाजपेयी जी बीजेपी और मोदी जी की ना बात करके इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। ये बताइए साजन जी, आप ये जो कहते हैं कि ये इंडिया गठबंधन जो दावे के साथ आप लोग कह रहे हैं, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है क्या आप लोगों का? आप कहते हैं ये देश, क्योंकि देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, यहां तो चलिए एक एजेंडा है वो सामने है मैनिफेस्टो के रूप में, यहां किस पर भरोसा करें? इतनी पार्टियां साथ है, किसका मैनिफेस्टो लागू होगा किसका नहीं, बीच में कौन बात? अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन की भी सरकार आती है तो कैसे कोई भरोसा कर पाएगा? उस लिहाज से कैसे आश्वस्त करेंगे? ठीक बात है। हम कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, 2 बड़े नेता माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी। कल ही जब उम्मीद से ज्यादा भीड़ आ गई तो उन्होंने आपस में बात करके देश के सामने सब बातें रखी हैं कि कैसे सरकार बनानी है और सरकार आने के बाद कैसे रोजगार देने हैं, कैसे महिलाओं को मदद करनी है, कैसे देश की सुरक्षा करनी है और कैसे देश को तरक्की की तरफ ले जाना है। हम इंडिया गठबंधन के लोग देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। भैंस, गाय, कमरे और मंगलसूत्र को और पाकिस्तान और मतलब आप कह रहे हैं ममता बनर्जी के बगैर आप सरकार बना लेंगे? अगर इंडिया गठबंधन आती भी है तो और ममता बनर्जी एज इट इज कांग्रेस का मैनिफेस्टो लागू करने में आपकी मदद कर देंगी, है ना? ममता जी तो हमारे साथ है। ममता जी को समाजवादी पार्टी ने एक सीट दी है उत्तर प्रदेश में, हाँ, भदोही में, और वो केंद्र में बिल्कुल साथ नहीं है, वो ये क्लियर कर चुकी हैं। वो अभी चुनाव में उन्होंने कहा, एक थी कि इस 5वें चरण के पहले उन्होंने कहा, आपको पता एक बात क्लियर है, ममता बनर्जी जी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं। ठीक है, और माननीय अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के नेता हैं। ठीक है, आप सुप्रिया जी।